Hello and welcome dear students. Welcome to the MS Foundation Education channel. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। अब हम उसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल, TIR, लैटरल शिफ्ट, एरिया विज़न, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये सब पढ़ेंगे हम। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए। जो चीज़ जहाँ समझ में नहीं आता उसको कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है बेसिकली? अगर हम इसको ब्लैक बोर्ड पे समझने की कोशिश करें तो एक बाउंड्री ले लेते हैं, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइट को हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जीरो एंगल पर रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो तो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, सीधा चला जाता है। मगर जब हम किसी पार्टिकुलर एंगल पर उसको इंसिडेंट कराएं तो नॉर्मल के साथ जब डेंसर से एरर जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक उसी तरह फिर थोड़ा सा जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते करते फिर यहाँ पे एक ऐसा समय आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ये बाउंड्री पे ही चलने लगेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री का होगा तब, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल बेसिकली डिफाइंड है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, ठीक है। और एक बात इसमें अगर पढ़ें हम एक डिफिनीशन टाइप से पढ़ें, अगर लाइट मूव करता है डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैंने बताया धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है और पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है? एंगल क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये जब पार्ट समझ में आई तो यहाँ पे आइए। एक हमने सीधा सीधा एक रिफ्रैक्ट करा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है, ठीक है। एक एक पार्टिकुलर एंगल पर कराया तो धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। ये जाना चाहिए था इसको इधर और चला गया इधर। धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर एक और पार्टिकुलर एंगल पर जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। बात समझ में आई? अगर इसका हम डेरिवेशन करें तो आ जाएगा म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो म्यू वन साइन आई जो था थीटा सी की इक्वल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जो है थीटा सी के इक्वल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू टू साइन आर जो है 90 डिग्री के इक्वल हो गया है। तो म्यू वन साइन थीटा सी, इसको अगर हम रफ में करें
ब्लैक बोर्ड पे, तो क्या आ जाएगा, μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2, साइन 90 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1, तो यहाँ से साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 को म्यू बोलते हैं, सॉरी μ1 बाई μ2 को म्यू बोलते हैं। इसको अगर μ1 बाई μ2 लिख सकें तो इसको म्यू बोल देते हैं। तो 1 बाई म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। इतना जब समझ में आया तो इसको आइए वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू। अब हमको निकालना है क्रिटिकल एंगल में थीटा सी निकालना, तो थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे। इसमें एक पॉइंट्स आ जाता है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हैव लार्जर वैल्यू। ठीक है, उसका मटेरियल का जो वैल्यू होता है, उसमें जो मटेरियल होता है उसका वैल्यू जो होता है लार्जर होता है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है, स्मॉलर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला पे बैठा है थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, अगर हम म्यू को इंक्रीज कर दें तो थीटा सी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और पॉइंट देखें, अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, ठीक है, डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मैक्सिमम होता है रेड कलर के लिए और मिनिमम होता है वायलेट के लिए। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मैक्सिमम किस कलर के लिए होता है, तो रेड कलर, रेड से है तो रेड बना देते हैं, रेड कलर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और वायलेट कलर है तो नहीं, बट कोई दूसरा कलर लेते हैं, वायलेट कलर हो जाता है मीन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है टी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में TIR भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। जब हमने एक क्रिटिकल एंगल में एक लाइट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट कराया और एक पार्टिकुलर एंगल पे क्या हुआ, ये 90 डिग्री हो गया, थीटा सी हो गया, तो फिर इसी पॉइंट से किसी पार्टिकुलर एंगल पे, इसी पॉइंट से किसी पार्टिकुलर एंगल पे जब थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, तो लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं TIR। जब लाइट मूव किया सेम मीडियम से, इसी मीडियम से मूव किया, इसी मीडियम में वापस लौट गया, तो उसको हम बोलेंगे TIR। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, when light passes from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। ठीक है, देन लाइट रिटर्न इनटू सेम मीडियम, ये लाइट जो है इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, अगर इसके हम कुछ लॉस को देखें, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ड्यूरिंग ऑफ TIR। ठीक है,
फॉर TIR, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो साइंस हम बहुत साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। साइन आई ग्रेटर दैन साइन थीटा सी, तो हमें देख लिए थीटा सी क्या होता है, 1/μ, एज वी नो 1/μ। ओके, तो यहाँ पे अगर लिखे साइन आई इज इक्वल टू 1/μ नॉट इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 1/μ, देन इसमें ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं। साइन आई इज ग्रेटर दैन 1/μ, देन आई इज ग्रेटर दैन साइन इनवर्स 1/μ। यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आई इज ग्रेटर दैन साइन इनवर्स 1/μ, ये फॉर्मूला है। अगर हम देखें साइनिंग ऑफ एयर बबल्स, यहाँ पे मैं नोट डाउन भी कर देता हूँ, इस सबको इरेज करके अच्छे से। फॉर TIR, ठीक है, ग्रेटर दैन थीटा सी, हम जानते हैं साइन से मल्टीप्लाई कर दिए थे, आ गया साइन आई ग्रेटर दैन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी हम जानते हैं कि क्या हो जाता है, 1/μ, तो साइन आई इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 1/μ एंड आई इज ग्रेटर दैन साइन इनवर्स 1/μ, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। TIR से कुछ इलस्ट्रेशन है, हम देख लेते हैं उसको। साइनिंग ऑफ एयर बबल्स, साइनिंग ऑफ एयर बबल्स क्या होता है। साइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन लिक्विड टेक प्लेस, ठीक है, ड्यू टू phenomena of TIR, because when light move from liquid to the air bubbles, then TIR take place at the surface of the bubbles। बात नहीं समझ में आया, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है। साइनिंग ऑफ एयर बबल्स जो होता है ना, वो लिक्विड में होता है, ठीक है, और उसमें TIR फंक्शन काम करने लगता है जब लाइट मूव करता है लिक्विड से एयर बबल्स, ठीक है। सपोज दिस इज द bucket and fill with water, and this is the bubble and this is the air bubble, okay। then light जब लाइट आया बबल से टकरा कर तो ये शाइनिंग करने लगता है, आप देखे होंगे कभी, ठीक है। अब आते हैं डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्या होता है। इसमें जो होता है, एक केस मैं बता देता हूँ आपको। क्रिटिकल एंगल जो होता है ग्लास एयर पेयर, उसमें क्रिटिकल एंगल जो होता है 42 डिग्री हो जाता है, और डायमंड एयर पेयर में जो होता है वो हो जाता है 24 डिग्री क्रिटिकल एंगल, और वाटर एयर पेयर में हो जाता है 49 डिग्री, ठीक है। एक केस आप जान लीजिए।
ये सब जान गए तो क्रिटिकल एंगल तो हो, जब टी आई आर होता है तो ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो 24 डिग्री से अगर ग्रेटर, ये मैं समझाऊंगा कि मैंने लिखा। इस केस में क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, ठीक है। और जब लाइट इंटर करता है इसमें, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है 24 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम होता है। मगर इसमें क्या रहता है, 24 डिग्री से अबव पार करने लगता है। टी आई फिर हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है। जब ये केस आ जाए तो इसमें टी आई होने लगा। अब मैक्सिमम जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट 24 डिग्री होता है, ठीक है। तो डायमंड एक केस हम लिखते हैं, डायमंड शोज स्पार्कलिंग ड्यू टू ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इजी लैंग्वेज है। इन केस ऑफ डायमंड के केस में जब लाइट इंटर करता है किसी भी पॉइंट से, एट एवरी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, बट व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डायमंड टू द एयर, लेकिन जब लाइट मूव करता है डायमंड से एयर में, देन टी आई आर टेक प्लेस एट मोस्ट ऑफ द पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पॉइंट में टी आई आर टेक प्लेस कर लेता है। तो उसके बाद हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देयर फॉर लाइट कम्स आउट फ्रॉम डायमंड फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब लाइट एक स्पेसिफिक पॉइंट से क्या होता है, लाइट बाहर आने लगता है, उसी स्पेसिफिक डायमंड के उसी स्पेसिफिक पॉइंट से जब लाइट बाहर निकलने लगता है उसी को हम स्पार्कलिंग बोलते हैं, ठीक है। इतना जो मैंने बात बोला उससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ये आप फिगर देख रहे होंगे। हम ऑप्टिकल फाइबर कुछ शब्द लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ड्यू टू टी आई आर, एक प्लेस से जो दूसरा प्लेस जो सिग्नल जाता है लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में, वो टी आई आर के कारण होता है, ठीक है। बिकॉज इन ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, जो कोर का कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो ग्रेटर हो जाता है सराउंडिंग एटॉम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका होता है, उसका अगर जो रेडियस होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, वो माइक्रोमीटर में हम माइक्रोमीटर के ऑर्डर में एंड अबाउट 300 सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ठीक। वो क्या होता है कि लगातार, ठीक है, 300 सिग्नल हम भेज सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर से विदाउट एनी इंटरफेयर टू ईच अदर। तो क्या बोलते हैं कि हाउएवर इन इलेक्ट्रिकल वायर ओनली वन सिग्नल मोर इन वन टाइम, इलेक्ट्रिकल वायर में एक टाइम में एक ही सिग्नल भेज सकते हैं, मगर ऑप्टिकल फाइबर में 300 सिग्नल भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो यूज़ होता है ना, टेली कम्युनिकेशन में होता है, और मेडिकल साइंस में भी विजुअलाइज, जो इंटरनल साइट्स होता है बॉडी पार्ट का, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। इतना बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। मिराज, मिराज क्या होता है, अगर इसका हम कुछ इस पर बात लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इन डिज़र्ट, ठीक है। बात सुनिएगा, मैं इसको समझाऊंगा। इन डिज़र्ट इन समर डे ड्यू टू हीटिंग ऑफ द सरफेस refractive index of air close to the earth surface decreases, therefore light ray move on curved path and hence image of the
tree appear along with tree, this phenomena is called mirage. इसको अगर हम समझे वो ब्लैक बोर्ड पे, सपोज ये आप हैं, ठीक है, ये पेड़ है कोई, इसमें क्या होता है कि ये सरफेस हुआ, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे पाथ होते हैं। सपोज यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मल टू द, फिर यहाँ से यहाँ से फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या होगा, इसको विजुअलाइज होगा ऐसे, मगर ये पार्ट कहाँ रहेगा, नीचे, ये पेड़ विजुअलाइज होगा इसको यहाँ पे along with ट्री। तो क्या होता है, जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अर्थ का जो अर्थ सरफेस का जब डिक्रीज करने लगता है ना, तो लाइट रे मूव करने लगता है कर्व पाथ में, ठीक है, तो ये ट्री विजुअलाइज होने लगता है उसके लॉन्ग, ये डेंसर होगा, सॉरी, ठीक है, और ये TIR का केस है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, एरिया ऑफ विजन, एक फिश से हम लेकर के इसको समझते हैं। अगर ये मछली यहीं से सब दुनिया देखना चाहे तो इसी एरिया से वो देख सकती है, ठीक है, इसी एरिया से देख सकती है, कोनिकल एरिया, कोनिकल शेप से, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, अपेक्स एंगल क्या होता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल अपेक्स एंगल होता है इसके लिए, और रेडियस ये होता है h tan c, ये होता है, और एरिया ये होता है, जो ये एरिया है, ठीक है, जिस एरिया से वो पूरा वर्ल्ड को देख सके, वो एरिया इतना अगर वो ले तो वो देख सकती है मछली से मैंने एग्जाम्पल लिया। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं लैटरल शिफ्ट ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब से लैटरल शिफ्ट, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। Mn इज द लैटरल शिफ्ट, मीन्स ये d, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कवर किया उसको बोलेंगे लैटरल शिफ्ट, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, when light ray passes through glass slab then emergent ray and incident ray parallel to each other, ये जो इंसिडेंट कर रही है लाइट, ठीक है, और ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट की ये रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इंसिडेंट की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, और ये इमरजेंट रे हो गया, दिस इज इमरजेंट रे, ठीक है। जब इमरजेंट रे के इक्वल ये, ठीक है, इंसिडेंट रे हो जाता है ना, और उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ऐसा केस आया था, इस केस को समझने के पहले 2-3 केस और समझ लेते हैं कि ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट की तो टुवर्ड्स तो नॉर्मल जाएगी, ये जाना चाहती है इधर, जाएगी इधर, ठीक है, जानी चाहती है इधर, जाएगी इधर, मगर फिर यहाँ से एक नॉर्मल बनेगा, और डेंसर से रेडियल में जाने पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर क्या होगा कि इस इंसिडेंट रे के ये रे क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, समझ में आ गया। तो इसको समझ गए आप,
और ये फार्मूला हो जाता है लेटरल शिफ्ट निकालने। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म को लेकर के। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।